स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम टाइप 5 को करने वाले हैं। टाइप 4 तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने बखूबी देखा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ध्यान से देखिए, आप लोगों को हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि अपरिमेय संख्याओं का सिद्ध कीजिए। तो आपको हमेशा पूछता है कि सिद्ध करें कि ये संख्या अपरिमेय है। ठीक है, देखिए इस बार क्या पूछा है। ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए क्या पूछा है, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे करोगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले क्या करना है, मानना है कि माना 3 + √5। अब देखिए आपको अपरिमेय बोला है तो आपको मानना है कि यह क्या है, परमीय संख्या है। क्या मानना है कि परमीय संख्या। तो क्या कहेंगे, माना 3 + √5 एक परमीय संख्या है। क्या मान लोगे कि परमीय संख्या है। ठीक है, क्या मानिएगा कि परमीय संख्या है। ठीक है, इसलिए क्या कह सकते हैं, परमीय संख्या को क्या लिखते हैं, भिन्न में लिखते हैं। p/q आपने सुना होगा। परमीय संख्या किसे कहते हैं, जिसको p/q में लिखा जा सके। तो चलिए, तो क्या कह सकते हैं, 3√5 = देखिए हम p/q नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरा q के साथ हमेशा ही पंगा रहा है। जब भी q लिखते हैं वो 2 के समान दिखता है, तो इसलिए हम q ना लिख के कुछ और लिखते हैं। तो क्या मान लेते हैं, x/y। अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, जहाँ x और y, ठीक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, पूर्णांक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या करना है आपको। अब ये देखिए, ये 3 जो है प्लस में, इसको इधर लेकर जाइए। तो आप क्या कह सकते हैं कि x/y माइनस कितना हो जाएगा, 3। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसको, तो क्या कीजिएगा, √5। अब इसका देखिए ऐसे कर सकते हो, भिन्नात्मक घटाओ, है ना। तो y यहाँ पे x और ये हो गया आपका 3y। अब ध्यान से देखिए, चूंकि अब ये देखिए ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जिसका भी रोटेशन नहीं निकलता है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है ना। तो यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू, ये देखिए ये एक परमीय संख्या हो सकती है, क्योंकि आपको बोला है कि एक पूर्णांक संख्या होगी, और आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं आप लोगों की धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। तो यहाँ धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी रख सकते हैं। मान लीजिए एक रखेंगे x और y को रख देंगे 2। तो इस प्रकार x - 3y बटे में y को तोड़ा जाए तो ये 1 - 3 इंटू कितना हो जाएगा, 2, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो ये एक क्या मिल जाएगी, परमीय संख्या मिल जाएगी, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q में लिख सकते हैं, है ना। तो क्या कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू किसके, परमीय संख्या के, क्योंकि ये क्या है, आपकी एक परमीय संख्या है। ठीक ना। एक मिनट रुकिए, इसको इरेज कर दे जरा। तो इसलिए बताइए, पर अपरिमेय संख्या परमीय संख्या के बराबर नहीं है, क्योंकि परमीय होती तब ना परमीय के बराबर होती। तो एक अपरिमेय है और एक परमीय है, तो कह सकते हैं इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना है। सोचिए कितना आसान है इसको बनाना, है कि नहीं। और बच्चे यूं ही परेशान रहे, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, देखिए तो कितना आसान है। इसलिए 3 + √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप इसे देख कर मत कहिएगा कि आप लोगों से बनेगा नहीं। ठीक है, ये भी सेम उसी प्रकार से बनाना है, बस इसमें जो प्लस था उसको क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो चलिए सेम उसी तरह बनाइए। ठीक है, तो फिर से वही कीजिए। क्या कीजिएगा, माना
किसको मानना है, इसको 5 माइनस √5 क्या है बताइए, क्या बोलेंगे, अपरिमेय सिद्ध करने को बोला है तो बोलेंगे कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि माना 5√5 एक परिमेय संख्या है। ओके, ठीक है, संख्या है। ठीक, तो इसलिए 5 माइनस √5 इक्वल टू x/y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, थोड़ा सा परेशान हो जाते हो, क्या करें क्या ना करें। चलिए दो तरह से इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं। अब देखिए ये प्लस है, उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस। यदि प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कर दो, इसको उधर कर दो, है ना, और उसके बाद उसको इधर लेकर चले आओ, है ना। तो देखिए कैसे कीजिएगा, जैसे 5, ये देखिए इसको इधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा x/y प्लस √5। अब देखिए अब आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको किसको किधर करें, तो सिंपल याद रखिए, आपको क्या करना है, इसको इधर लेकर चले आइए, आसान हो जाएगा, है ना। तो क्या कह देंगे 5 माइनस x/y। अब यहाँ पे बताइए √5 बचा आपके पास, फिर पहले वाला कंडीशन आ गए, है ना, जैसे आपने पीछे बनाया था सेम उसी प्रकार से इसको भी कीजिए, है ना। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे फिर से दे दीजिए। तो हमने देखा कि इसको 5y माइनस 6 बटे में क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं √5, है ना, लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए कि अब तो ये अपरिमेय है और ये क्या है परिमेय है, तो परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू किसके, अपरिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है ही नहीं, तो सीधा कह सकते हैं कि हमने जो माना है कि वो क्या है परिमेय संख्या है, तो वो एक क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या होती तो परिमेय संख्या के बराबर आती, जो कि नहीं आ रही है। तो क्या कह देंगे कि इसलिए परिमेय संख्या, क्या कहेंगे परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये चुकी लिखना था ना, इसलिए तो नीचे लिखेंगे, है ना। तो इसलिए क्या कहेंगे, ये जो संख्या हमने माना है 5√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अपरिमेय संख्या है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब बताइए क्या आपको लगता है कि दूसरा टाइप बताने की आवश्यकता है, नहीं है, क्योंकि ये आसान है, यही आसान है। अगला करते तो क्या करते, इसी जो प्लस था इधर या क्या कर देते माइनस, है ना, तो फिर से यही वाली क्रिया यहाँ पे करते, है ना। तो सिंपल है, हमने इसी को इधर कर दिया तो आपका प्रूव्ड हो गया। बोलिए आसान है कि नहीं, झूठों का डरा जाते हो, मतलब नहीं बनेगा, काहे नहीं बनेगा, ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से बनाना है, और ये सभी आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा ध्यान से। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन इसी में का हम लोग देखते हैं। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए, अब इसे भी देख के मत कह दो कि नहीं बनेगा, देखिए ये भी वैसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा बदलाव किया। जब भी एग्जाम बोर्ड आप लोग से एग्जाम लेगा कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा ही करेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा, बस उसको आप लोग देखें। इस बार क्या किया कि सिद्ध करेगी 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सेम वैसे ही मानेगा। बाय द वे ये हमारा कौन नंबर क्वेश्चन था, 3 नंबर है, 3 नंबर ही है ना, हाँ 3 नंबर है। चलिए फिर से वही पुराना दुराना माना 3 + 2√5 एक परिमेय नहीं परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, इसलिए 3 + 2√5 इक्वल टू x/y क्या लिखिएगा y। और देखिए वहाँ पे मैंने ये इसको नहीं लिखा, आप चाहो तो लिखो, यहाँ x और y क्या है
दो पूर्णांक है। समझे आप चाहो तो बोर्ड में लिखिए जहाँ x और y दो पूर्णांक है, ठीक है, नहीं तो आप मत लिखिए, ठीक है, आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए फिर से करते हैं वही पुराना धुराना पैतरा आजमाइए। जैसे बनाते हैं प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है 2/5 है ना, तो x बाई वाई माइनस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब देखिए अभी उसको सॉल्व कीजिए, वहाँ पे 1 दीजिए और भिन्नात्मक घटाव कीजिए, तो क्या हो जाएगा y, ये x माइनस 3y है ना। अब ये देखिए गुना में है तो इधर आके किस में आ जाएगा भाग में, ठीक है। तो √5 इजकल टू x माइनस 3y बटे में क्या हो जाएगा 2y। बस हो गया, देखिए हो गया, कितना आसानी से होगा ना, बताइए हो गया। फिर से हमें मिल गया ना ये अपरिमेय संख्या और ये हमें क्या मिल गई परिमेय संख्या, है कि नहीं। ये हमें अपरिमेय संख्या मिली और ये हमें क्या मिल गई परिमेय संख्या, ठीक है। तो फिर से वही लिखिए, क्या लिख देंगे, चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है किसके परिमेय संख्या के, बस हो गया। किसके बराबर नहीं है परिमेय संख्या के, ठीक है, हो गया। तो क्या कह सकते हैं, इसलिए क्या कहिएगा 3 + 2√5 एक क्या है बबुआ अपरिमेय संख्या है, हुआ कि नहीं। देखिए प्रूफ हो गया, बस इतना समय था और आप इसी में कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज ना बनेगा भैया, ना बनी पर में नहीं करेगा। आधे को हम लोग पढ़ाते हैं, पूछते हैं कौन है जय, तो कहता है सब कि सर 1.3 का नहीं आएगा, बाकी सब आएगा, वो नहीं आएगा। बताइए कितना आसान है, बताइए। तो अब तो बना लीजिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, जिसको आप लोग हमेशा कहते हो कि भारी है, आएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब इस मैथ को देखिए, ओहो आगे आप लोगों का सिर दर्द। इसी मैथ को लेकर आप लोग अक्सर परेशान रहते हैं, कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए। ध्यान से देखिए कैसे बनाना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना फिर से वही लिखिए जो लिखते हैं, हल तो देना भूल ही गए, चलो हल दे देते हैं। माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, यही तो मानते आए हो, ऐसे ही तो बनाया जाता है। चलिए इसलिए √5 इक्वल टू x बाई वाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए √5 y इक्वल टू x। अब क्या कीजिएगा, दोनों ओर क्या करना है, वर्ग करने पर, ठीक है। तो चलिए करते हैं 5y का वर्ग फिर से x का वर्ग, कितना आ गया बताइए, ये आ गया अंडर रूट खत्म तो आपका y², क्योंकि रूट खत्म हुआ है y का वर्ग हुआ है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x², ठीक है। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। देखिए अलग अलग टीचर्स अलग अलग प्रकार से बताते हैं, हम भी बता रहे हैं, ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। तो यहाँ देखिए माना, अब देखिए ये 5 है और ये x है, तो यहाँ पे x बराबर आप लोग मान लीजिए 5k है ना, क्योंकि ये यहाँ पे दिया है। अब क्या कर देंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो जैसे ही रखें तो ये क्या हो जाएगा 5y² और x के स्थान पे हमें रखना है 5k, ठीक है। तो ये कितना है आपके पास 5y² और यहाँ पे 25k², ये देखिए 5 से गया 5 बार में,
तो क्या लिख सकते हैं, देखिए वहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे कर लें, ठीक है। तो आपके पास जो आया वाई स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया 5k², ठीक है। ये हमारा समीकरण कितना हो गया 2। तो देखिए चूंकि समीकरण 1 में समीकरण 1 एवं 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। कितना है 5 है। ध्यान से देखिए इसमें और इसमें दोनों में ही गुणनखंड कितना है 5 है। यहाँ पे देखिए और यहाँ पर भी। तो क्या कह सकते हैं 5 है, जो कि एक विरोधाभास मान है। कैसा मान है विरोधाभास, है ना। एक दूसरे का ये क्या कर रहे हैं विरोधाभास मान है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परमीय संख्या है। अतः √5 एक परमीय अपरमीय होगी ना, अपरमीय संख्या है, ठीक है। प्रूव इट हो गया। बस आपको बस इतना ही याद रखना है और इस प्रकार से आप इस प्रकार के मैथ को भी आसानी से कर पाओगे। देखिए ये आपका पूछा हुआ है, कभी दे देगा √2 को सिद्ध कीजिए, √3 को सिद्ध कीजिए। चलिए अब इस मैथ को देख लेते हैं। ये भी आपको नहीं लगता कि सेम है? एकदम सेम है, बस बनाते नहीं हो। ये आपके बुक का है, ऑफकोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए बनाते हैं, है ना। तो फिर से वही कीजिए जो करते आए हैं, हल दीजिए। क्या लिखिएगा माना 1/√2 एक परमीय संख्या है, ठीक है। परमीय संख्या है, इसलिए 1/√2 इक्वल टू x बाई, ये आपका 2 है, x बाई वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या हो जाएगा y इक्वल टू √2x। अब फिर से वही कीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करोगे, वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग कीजिए, y का वर्ग कीजिए और √2x का वर्ग कीजिए। यदि y का हम लोग वर्ग करें तो y², और यदि √2 का करें तो 2 और x का करें तो x²। हमारे पास समीकरण 1 आ गया। अब देखिए माना जैसे वहाँ पे आपने माना था सेम वैसे भी ये वैसे ही यहाँ पे मानिए। तो क्या मान लेंगे, माना y इक्वल टू 2k। वहाँ 5 था, वहाँ कितना था 5 था, तो हम लोगों ने क्या माना था 5k माना था। यहाँ पे 2 है तो क्या मानेंगे 2k मानेंगे, ठीक है। तो 2k मानिए, ठीक है। अब लिख देंगे समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, y का मान रखने पर। तो चलिए रख दीजिए। तो y के स्थान पर कितना रखेंगे 2k। तो देखिए y का स्क्वायर है 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास 2x² है, ठीक है। तो इसको यहाँ लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4k², क्योंकि 2k का हमारे पास क्या हो गया स्क्वायर हुआ, वर्ग किए तो हमारा कितना आ गया
4k² और यहाँ पे कितना है 2x²। अब बताइए 2 दूनी 4, तो हमारे पास कितना हो गया 2k² = x², जो कि समीकरण कितना है 2 है। अब ध्यान से देखिए इस समीकरण में भी अभाज्य आपका जो गुणनखंड है 2 है और इसमें भी कितना है आपके पास 2 है। तो क्या कह सकते हैं, चूंकि समीकरण 1 एवं 2 में उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, जो कि एक विरोधाभास मान है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि वन बाई √2 एक क्या है, परमीय संख्या है, क्योंकि हमने इसको गलती से क्या मान लिया था, परमीय संख्या, क्योंकि ये कौन सी संख्या है, अपरमीय संख्या है। अतः 1 बाई √2 एक अपरमीय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। देखिए आपके एग्जाम्स में इससे ज़्यादा नहीं आने वाले, जब भी आएंगे इसी प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं और कुछ अतिरिक्त नहीं आएगा, और आएगा तो एक तो देख लेते हैं जो आ जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए अब इसमें का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे ज़्यादा आप लोगों से नहीं पूछता है यार। चलो देखो फिर से इसको कर लेते हैं। अब फिर से वही कीजिए, माना हल कीजिए। वन बटे में 3√2 एक परमीय संख्या है। ठीक है, इसलिए 1 बटे में 3 कितना 2 = x/y कितना हो गया, y हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये y = आपके पास कितना आ गया, ये यहाँ पे मल्टीपल करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3√2x। अब देखिए ये गुना में है तो इधर आगे क्या बन जाएगा, भाग में, तो ये y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना बच जाएगा √2x। तो आपको नहीं लगता कि ये परमीय संख्या है, तो क्या कह देंगे, चूंकि परमीय संख्या नॉट इक्वल टू अपरमीय संख्या। ठीक है, इसलिए 1/3√2 एक क्या है, अपरमीय संख्या है। देखिए अब यहाँ पे किसी भी पूर्णांक से आप गुना कीजिए तो आपको जब भी मिलने वाली है अपरमीय संख्या ही मिलेगी। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे √2, अब x का मान आप 2 लेते हैं तो इसको आप क्या लिखिएगा, 2√2, है ना। यदि आप लोग यहाँ पे x का मान कितना लेते हैं, 3 लेते हैं, तो क्या लिखिएगा 3√2, है ना, ऐसे ही। अब एक बात बताइए, पूछते हैं, यदि आपसे कह दे कि बताएं कि 3/√2 अपरमीय संख्या है, सिद्ध करें, तो कैसे कीजिएगा, तो सीधा कह दीजिएगा कि 3/2, वही सेम मानते जाइएगा, x/कितना y, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये 3y
और ये √2x। तो ये फिर से हमारे पास क्या होगी, परमीय संख्या है ना, और नॉट इक्वल टू किसके, अपरिमेय संख्या। तो अब बहुत ही आसान है, तो क्या कह सकते हैं, इसलिए 3/2 √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यदि इस प्रकार से पूछे तो मुझे नहीं लगता इतना डीप पूछने वाला है, इतना गहराई में जाके थोड़े ना पूछेगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। चलिए अब हम लोग टाइप 6 का देखते हैं। देखिए टाइप 6 में क्या पूछा है कि वेग 10.8 पुनरावृत्ति को p/q के रूप में बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के 9th क्लास का है, जो कि लगातार 4 सालों से पूछा जा रहा है। और यदि आप लोग नहीं देख कर जाते हैं और यदि पूछ देता है तो आपके ये मैथ छूट जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने इसका रिवीजन तो 9th क्लास में ही बंद कर दिया ना। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग घर पे क्वेश्चंस बैंक उठाइए और देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए इसको हल करना है। अब देखिए पुनरावृत्ति क्या है, मान चलिए हमें देना हो 2.2 की पुनरावृत्ति। तो जब ऐसे हो तो इसका मतलब ये है कि 2 बार बार आया है अनंत तक, यानी 2 ही बार में ये लास्ट में गया है, रिपीट पॉइंट है, इसलिए इसी को लिखा गया है। ठीक है, तो यही क्या होती है, पुनरावृत्ति, यानी वो संख्या बार बार आपकी क्या हुई है, आई हुई है, भाग देने पर वही आ रही है। जैसे आप कभी भाग देते हो किसी संख्या को तो एक ही संख्या बार बार मिलती जाती है, तो जब वो बार बार मिलती जाती है तो उसी संख्या को यथी करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 4 7 4 7 4 7, ऊपर आगे भी मतलब ये कितना आ रहा है इतना, तो इसको क्या लिख देंगे 4 7 और ऊपर डाल देंगे पुनरावृत्ति का चिन्ह। ठीक है, तो ये चिन्ह किसका होता है, पुनरावृत्ति का। ठीक है, कोई रेकरी भी बोलता है, जो बोले। ठीक है, चलो अब इसको बनाते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, माना x इक्वल टू 1.8 के पावर रेखी, या इसी को क्या कहिएगा, x इक्वल टू 1.88888 डॉट डॉट, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, अब देखिए 10 ही का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 10 का गुणा करेंगे तो हमें एक रेकरी पॉइंट मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, एक संख्या क्या होगी, हमें मिल जाएगी, है ना। तो 10 का गुणा कीजिए तो ये कितना हो जाएगा बताइए, समीकरण 1 में लिखे तो 10 का गुणा किए तो ये हो गया 10x इक्वल टू, यहाँ पे करे तो कितना हो जाएगा 18.88888, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। ये समीकरण कितना मिल गया, 2। अब क्या कर देंगे, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, तो 2 में से किसको घटाना है, 1 को घटाना है, तो 10x इक्वल टू 18.888 डॉट डॉट ले सकते हैं, ये कितना है x, और यहाँ पे हमारे पास कितना था 1.888 डॉट डॉट। अब बताइए घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। एक बार बताइए, यहाँ ऊपर कितना है 10 गो x, कितना x है 10 गो x, और घटाना कितना है आपको 1 गो x। इसको ऐसे ही पढ़िएगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि यहाँ पे 10x में से कितना जाना है, 1x जाना है, तो कितना बचेगा आपके पास 9x, है ना। यहाँ देखिए ये सब संख्या तो 0 0 हो गई आपके पास, है ना, कितनी हो गई 0 0, है ना। अब यहाँ पे घटाएं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17, तो यहाँ पे
या करके 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। तो इसलिए x बराबर आपका कितना आ जाएगा 17/9। ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं और आपको इन सब बैंक के बारे में पता ही नहीं है क्योंकि आपने क्वेश्चन बैंक को देखा नहीं, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन आपके क्या है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा इसी में क्या देखते हैं, एक दो ठो देख लेते हैं। चलिए अब इस मैथ को हम देखें, सेम उसी के जैसा बोला है 0.16 के ऊपर पुनरावृत्ति को P/Q में क्या कीजिए, लिखिए। इसको भी वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। हल कीजिए, क्या कीजिएगा, माना फिर से x इक्वल टू क्या लीजिएगा 0.16, ठीक है, या x इक्वल टू 0.1666 डॉट। समीकरण क्या हो गया 1। अब देखिए समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, अब देखिए 10 का ही गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ रेकरी के बाद, ठीक है, यहाँ रेकरी के बाद जो है यानी पुनरावृत्ति के बाद जो है एक संख्या है जो दशांश है, इसलिए इसमें गुणा कितना करेंगे 10 का। जैसे ही 10 का गुणा करेंगे हमें एक तो नंबर मिल जाएगा, तो क्या यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10x। 10 का गुणा किए तो 1.666 मिलेगा ना, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अभी भी बात बनी नहीं है क्योंकि आपने अभी पुनरावृत्ति संख्या को नहीं हटाया, ठीक है। और आप पुनरावृत्ति संख्या हटाना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इसके पहले ही आपने 1.8 में देखा कि आपने किसको हटाया, 8 को हटाया था। तो यहाँ पे तो आपने सिर्फ 1 को हटाया और पुनरावृत्ति 6 तो छूट गया है, तो उसको भी क्या कीजिएगा आप लोग हटाइएगा। तो फिर से लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में इस बार कितने का देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, है ना। शतांश है तो गुणा कितने का करेंगे 100 का। कितने का गुणा करने पर 100 का गुणा करने पर कर दीजिए। तो इसमें 100 का गुणा किए तो ये हमारे पास कितना हो गया बबुआ 100x, और हमारे पास इसमें 100 का गुणा करें तो आपको नहीं लगता कि ये कितना हो जाएगा 16.666 डॉट। ये समीकरण कितना हो गया 3, है ना। देखिए यहाँ पे करके दिखाते हैं, ठीक है। मान चलिए 0. आपने कितने का गुणा किया 1666, इतने का ले लो तो 100 का गुणा कीजिए। तो आपके पास ये 16 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुणा किए हैं, है ना। तो इसको हटा दीजिए, ये तो 16 है ना आपके पास, पुनरावृत्ति है तो कितना कीजिएगा 0.16। तो 100 का गुणा करें तो क्या हमें 16 मिल जाएगा, है ना। तो हमें 16 यहाँ पे मिल गया। अब पुनरावृत्ति 6 के रूप में वापस से बढ़ती जा रही थी तो उसको आप लोग वैसे ही लिखिए। अब समीकरण, अच्छा बताइए 3 माइनस, अब बड़ा ये है और इसके बाद बड़ा ये है, तब ये बहुत ही छोटा है। तो आप क्या कीजिएगा कि 100x में से किसको घटाएंगे 10x को घटाएंगे। तो समीकरण 3 माइनस 2 से, क्योंकि 10 यहाँ पे है, ठीक है। तो कीजिए 100x इक्वल टू 16.666 डॉट डॉट, और यहाँ पे कितना है आपके पास 10x इक्वल टू कितना है आपके पास 1.666, ठीक है। क्या कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे माइनस। 100x में से 10x गया तो आपके पास कितना बच गया 90x। यहाँ से देखिए ये कितना हो गया आपके पास, सब 0 हो गया, और ये हमारे पास कितना आ गया 15, है ना। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 90x इक्वल टू कितना है बाबा 15। तो यहाँ पे क्या कर देंगे x इक्वल टू 15 बटे में कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 90।
15 एकम 15, 15 छक्के 90, है ना। तो इसलिए x इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, 1/6 आंसर आया। आ गया ना आपका। देखिए इस प्रकार से इस तरह के मैथ को बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें का एक ठो लास्ट देख लेते हैं। चलिए इसका हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समय बहुत हो चुका है। ओहो 2 बज गए, बताइए। हमको डॉक्टर से आराम करने को बोला है, हम यहाँ पे। चलिए कोई ना, देखिए यहाँ पे अब इसको कैसे बनाना है आपको। तो ये भी वैसा ही है कि 2.47 का पुनरावृत्ति हुआ है, यानी 47 बार बार रिपीट हुआ है। यानी कैसे, 2.747 ऐसे लिखने का तात्पर्य क्या है कि उसको जब भी वो भाग किया, डिवाइड किया, उसको ऐसी संख्याएं मिलती है ना। तो उसको इस प्रकार से लिख दिया। तो हल करेंगे, यहाँ देखिए संख्याओं को छोड़ा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली आप 100 का मल्टीपल करोगे, ठीक है। तो चलिए अब हल करते हैं। लिखेंगे माना x इक्वल टू 2.47 के ऊपर पुनरावृत्ति, या x इक्वल टू 2.474747, काफ़ी होगा इतना लिखना, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे इसको हटाना है, तो सीधा डायरेक्टली आपको कितने का गुना करना होगा, 100 को। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे समझा रहे हैं। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने देखा 0.16 यहाँ पे था, देखिए। तो इसको हटाने के लिए हमने 10 से किया, और फिर इसको हटाने के लिए हमने कितने से किया, 100 किया। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं पे है, तो डायरेक्ट आप लोग सीधा क्या कर दीजिएगा, 100 का गुना करोगे, ठीक है। तो ये समीकरण आपका कितना हो गया बब्बा, 1 हो गया, ठीक है। इसको हम हटा लेते हैं। ये देखिए अपने नए से रुमाल को हमने भी पोछा बना दिया, बोर्ड पोछा। पोछते रहिए, कितना गंदा हो गया, इरेज ही नहीं हो रहा है। देखिए जिद्दी बोर्ड हो गया है, ठंड है। चलिए क्या कर देंगे, समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, क्यों, क्योंकि यहाँ दो संख्याओं के ऊपर पुनरावृत्ति है। कोई संख्या छोड़ा रहता तब उसको हटाने के लिए 100 से या 1000 से हम लोग ऐसे गुना करते हैं, ठीक है। तो सीधा 100 से करते हैं। तो यहाँ पे 100 का समीकरण में किए, तो ये हमारे पास 100x हुआ। यहाँ पे किए तो 2 तो था ही, गाय से 47 हट गया, है ना। तो ये ऐसे हो गया, और ये हमारे पास ऐसे हो गया, ठीक है। ये तो अनंत है, लिख सकते हैं। समीकरण कितना हो गया बबुआ, 2 हो गया। अब क्या कर देंगे, अब समीकरण 2 -1 से, ठीक है। तो अब घटा लीजिए, 100x इक्वल टू 247.47, एक मिनट रुकिए, 4747 है। इसको देखिए, ये सिर्फ x है, तो x लिखिए, और ये देखिए हमारे पास कितना है, 2 है। तो इसको ऐसे ही लिखा करो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, जैसे लिखना होता है 47 घटाना है, यहाँ पे लिख देता है, बड़ा दिमागी डाल होता है जी, बताइए। ऐसे घटाने पर आंसर आपका हमेशा गलत आएगा, है ना। तो चलिए प्लस माइनस माइनस कर दें, ये बताइए हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 99x आ गया, क्योंकि ऊपर कितना था, 100 को x था, तो उसमें से एक ठो x हमने निकाल दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 99x। और यदि इसको घटाएं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 245, और ये सभी तो कितने आ जाएंगे, 0 0, है ना, सब 0 हो जाएंगे। 6 ठो ज़्यादा ही दे दिए क्या जी, एक ठो ज़्यादा, रुक जाइए। 1 2 1 2 1 2 काउंटिंग कर दिए। अब इन दशमलव के बाद 0 का कोई तो वैल्यू है नहीं, तो क्या कह देंगे, 99x इक्वल टू 245, ठीक है। तो
इसलिए x इजकल टू 245 245 बटे में कितना आ गया 99। यही तो प्रूफ करना था हमारा। हो गया। प्रूफ नहीं करना था, क्या लिखना है, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो मुझे आशा है ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। ये सभी की सभी आप लोगों के एग्ज़ाम